बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 to 6। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। हमने जो इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है उसमें यहाँ पे आपको ये मॉडुलस का साइन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहाँ पे आपको मॉडुलस का साइन नजर आया, तो हमें पहले चेक कर लेना होता है कि मॉडुलस क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का। सो ये आपकी बुक पे ही दिया गया है। पेज नंबर आप 4 ओपन करेंगे। सो यहाँ पे आपको दिया गया है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर आपने जस्ट लेने होते हैं, ठीक है। एक्स और वाई के दोनों रियल नंबर आपने लेने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये वाला जो है फॉर्मूला आप यूज़ करके किसी भी जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर जब भी ये आएगा तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपको वैल्यू दी गई है फॉर जी बिलोंग्स टू सी शो दैट। अब बिलोंग्स टू सी का मीन है कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है जी। और नेक्स्ट उसने कहा है जी प्लस जी सॉरी डैश जो है या बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल जी। तो आपके पास रियल जी आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। जी जो है वो हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट करते हैं लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ चाहिए? z हमने लेट कर लिया, z बार चाहिए, हम z बार भी यहाँ पे ले लेते हैं। z बार का मीन है z कॉन्जुगेट, तो x प्लस आयोटा वाई। इसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे सो आपके पास जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है ना, ये वाला साइन वो चेंज हो जाता है आयोटा के साथ, x माइनस आयोटा y हो जाएगा। सो जी बार की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम वैल्यूज जो हैं वो पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं z प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2, या बार पढ़ लें इसको या कॉन्जुगेट पढ़ लें, इक्वल। यहाँ पे आप वैल्यूज लगा देते हैं। जी की वैल्यू लगानी है, वो है आपके पास x प्लस आयोटा वाई। फिर प्लस जी बार की लगानी है, वो ये आई है हमारे पास x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये आयोटा वाई पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल हो गए। यहाँ से देखें 2x हो जाएगा, x में x ऐड करें 2x ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें 2 के साथ कट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपके पास x। सो z प्लस जी बार ओवर 2 की वैल्यू आपके पास आ गई है x। और अब देखें जो हमने z लेट किया था उसमें x कौन सी वैल्यू है? जो आपने z लेट किया था उसमें x देखें ये रियल नंबर है। सो यही आया, रियल नंबर आया है जी। सो यहाँ पे लास्ट पे आप राइट कर सकते हैं विच इज रियल पार्ट ऑफ जी, ठीक है, विच इज रियल पार्ट ऑफ जी। यही तो आपने फाइंड करना था, ठीक है, कि आप जो वैल्यू लें उसको जो आंसर आप निकालें तो वो रियल पार्ट ऑफ जी आना चाहिए। तो वो जी का रियल पार्ट ही आपके पास आया। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेना है। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट आपको दिया गया जी माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू आई एम जी। आई एम का मीन है इमेजिनरी पार्ट जी का आना चाहिए। सो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले तो आप लेट करेंगे जी को। सो आप यहाँ पे राइट कर लें लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमने जी बार लेना है, सो वो वाली वैल्यू हम लेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे भी आप अभी बार ले लें, फिर इसको आंसर निकालेंगे तो x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। इन कॉन्जुगेट की वजह से या इस बार की वजह से ये जो साइन है आयोटा वाला वो चेंज हो जाएगा। सो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे c माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा इक्वल जी की वैल्यू पुट करें जो कि आपके पास x माइनस आयोटा वाई। फिर माइनस लगाएं, जी बार की वैल्यू लगानी है, ब्रैकेट लगा लें क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज होंगे। तो एक बार वैल्यू को ऐसे ही अभी हम राइट कर लेते हैं ओवर 2 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट देखें x प्लस आयोटा वाई एज इट इज़। इसकी वजह से साइन चेंज हो गए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव x हो जाएगा, ये नेगेटिव है सो पॉजिटिव आयोटा वाई आ जाएगा आपके पास ओवर 2 आयोटा। अब यहाँ से x पॉजिटिव x नेगेटिव कैंसिल हो गए, आयोटा वाई ऐड होंगे, 2 आयोटा वाई आ जाएगा ओवर 2 आयोटा। अब यहाँ से ये 2 आयोटा कैंसिल। सो वैल्यू आ गई आपके पास y। तो z माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा की वैल्यू y आ गई। अब देखें z में जो हमने लेट किया था y उसमें क्या था? ये इमेजिनरी पार्ट है y वाला।
सो वो इमेजनरी पार्ट आ गया, यही आपने प्रूव करना था। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे विच इज़ इमेजनरी पार्ट ऑफ जी, ठीक है, विच इज़ इमेजनरी पार्ट ऑफ जी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 आपको दिया गया है जी मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट जी बार। सो पहले हम लेट करेंगे जी को, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपने लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड भी जो है वो सॉल्व करनी है। सो पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको जी मॉडुलस का स्क्वायर दिया गया है। सो पहले आप क्या करेंगे, जी मॉडुलस लेंगे। जी मॉडुलस का मीन होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आपके पास जी मॉडुलस की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब उसने उसका आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप लेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू, या आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो आपने लिए। तो इसका जब आप स्क्वायर लेंगे सो यहाँ पे देखिए वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो कैंसिल हो जाएगा। इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो जी मॉडुलस स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है। नाउ हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, उसके लिए जी की वैल्यू राइट कर लें एक्स प्लस आयोटा वाई, और राइट हैंड साइड है क्या, वो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं जी डॉट जी बार है आपके पास। जी की वैल्यू आपने राइट कर ली, जी बार हम फाइंड कर लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे आपने बार मीन कॉन्जुगेट लेना है, इक्वल लगाएं। अब यहाँ से देखें कॉन्जुगेट की वजह से ये साइन चेंज होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा, जी बार की वैल्यू आ गई। वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी डॉट जी बार, वैल्यू राइट करें एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फॉर्म में वैल्यू है, इसमें कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे एक्स, ए की प्लेस पे एक्स है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस लगाएंगे, बी की प्लेस पे आयोटा वाई है, वो राइट करके उसका स्क्वायर आप ले लेंगे, ठीक है। इक्वल लगाएं, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें, वो आपके पास होती है -1, और यहाँ पे वाई स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। ये आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास -1 के। सो अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। सो जी डॉट जी बार की वैल्यू यही आ गई। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड सिंपल आप राइट कर लें, या आप यहाँ पे फिर राइट भी कर सकते हैं लास्ट पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 बार z3 बार ओवर z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इस वाली वैल्यू को आपने इस फॉर्म में राइट करना है। सो पहले हम जो है सबकी वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। z1 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस आयोटा, उसके लिए आपको चाहिए किसकी, z1 बार की वैल्यू चाहिए। सो आप इसका बार ले लें, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट की वजह से ये आयोटा का साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट आप z2 की वैल्यू राइट कर देते हैं। z2 की वैल्यू आपको ऐसे ही चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो वो आपके पास है 3 माइनस 2 आयोटा, ऐसे ही रहने दें। फिर आपको z3 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम z3 राइट करते हैं, उसकी वैल्यू आपके पास 1 प्लस 3 आयोटा, लेकिन क्वेश्चन में हमें z3 डैश चाहिए या बार चाहिए, मीन कॉन्जुगेट चाहिए, यहाँ पे लगा लें तो 1 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे z1 बार z3 बार ओवर z2। सो वैल्यू देखें आपके पास z1 की वैल्यू जो है वो आप देख लेते हैं कि क्या आई है हमारे पास, 2 माइनस आयोटा। z3 की वैल्यू आपके पास आई है 1 माइनस 3 आयोटा ओवर z2 की वैल्यू है आपके पास
3 माइनस 2 आयोटा पुट कर लेते हैं, इक्वल लगाएं यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा, आयोटा का 1 के साथ किया माइनस माइनस प्लस, तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का भी हम कुछ नहीं कर रहे, उसको एज इट इज़ राइट कर लें, 3 माइनस 2 आयोटा इक्वल लगाएं, यहाँ से देखें ये 7 आयोटा हो जाएगा माइनस 7 आयोटा, और ये माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 लगाया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ -3 हो गया, ओवर यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप करें तो 3 में से 1 माइनस करें, -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और -7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब जब आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाए तो उसके डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। सो रैशनलाइज करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल वैल्यू के साथ और डिवाइड भी करेंगे। सो यहाँ पे -1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा राइट कर लेंगे, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लें इसको, -1 माइनस 7 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब हम इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाली वैल्यू को। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखें -1 को 3 के साथ किया -3 आ जाएगा, -1 को -2 के साथ किया तो -2 आयोटा आ जाएगा, -7 को 3 के साथ किया तो -21 आयोटा आ जाएगा, -7 आयोटा को 2 आयोटा के साथ किया तो -14 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उस पर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a-b a+b वो स्क्वायर आ जाएगा 3 स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्टली आप यूज़ कर लें, अब आप काफ़ी बार ये फार्मूला जो है वो सीख चुके होंगे, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ज़ाहिर है इसको किया होगा। अब नेक्स्ट देखें, ये -3 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे -2 आयोटा -21 तो ये हो जाएगा -23 आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो कि -1 पुट कर सकते हैं, ओवर यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर 9, ये -2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इक्वल लगाएं, इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 में से आपने 3 माइनस कर लेना, वैल्यू आ जाएगी 11 -23 आयोटा ओवर 9 -4 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 लगा लें, 11 -23 आयोटा ओवर 9 +4 हो जाएगा, ठीक है। सो ऐड करें तो वैल्यू आ जाएगी 13। सो 11 -23 आयोटा ओवर 13, वैल्यू हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में शो करवानी थी। सो रियल नंबर को अलहदा कर लें, 11 ओवर 13, फिर माइनस लगाएं 23 ओवर 13, साथ में यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सॉल्व हो गया है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर था लेकिन ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, Z1 Z2 देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग। आपको Z1 Z2 की वैल्यू दे दी गई है, एवेल्यूएट आपने करना है, एवेल्यूएट का मीन सॉल्व करना ही है, सिंप्लीफाई करना है, ये वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी है। पहले हम Z1 और Z2 है दोनों में, तो हम यहाँ पे Z1 राइट कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू है आपके पास 2 + 7 आयोटा, ठीक है। अब उसमें आपको Z1 के साथ 2 चाहिए, सो हम इसको यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, 2Z1 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 2 + 7 आयोटा, मल्टीप्लाई करें इसको, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 + 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 14 आयोटा। सो ये वैल्यू आपके पास आ गई है 2Z1 की। आपको नेक्स्ट Z2 की वैल्यू चाहिए 4 के साथ, तो पहले आप Z2 की वैल्यू राइट करेंगे, वो देखिए क्वेश्चन में आपको दी गई है -5 + 3 आयोटा, -5 + 3 आयोटा, 4Z2 चाहिए, सो यहाँ पे हम 4 राइट करेंगे और Z2 राइट करें, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 - 5 + 3 आयोटा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें -20 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, फिर 4 को 3 के साथ करें +12 आयोटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई हैं। नाउ हम इसको जो है वो फर्दर सॉल्व करते हैं। फाइंड आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है 2Z1 - 4Z2
और इसका मॉड लेना है। पहले हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देन इसका मॉडुलस ले लेंगे। ये वाली वैल्यू जो है 2z1 आपको चाहिए, सो यहाँ पे है 4 प्लस 14 आयोटा राइट करें, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएं, फिर ये वाली वैल्यू आपने फाइंड की हुई है -20 प्लस 12 आयोटा आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये देखिए 4 प्लस 4 आयोटा एक्सक्यूज़ मी, या माइनस प्लस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस -12 आयोटा हो जाएगा। 20 में आप 4 ऐड करें सो वैल्यू आ जाएगी 24, 14 आयोटा में से 12 आयोटा माइनस करें प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। सो 2z1 माइनस 4z2 की वैल्यू आ गई। अब इसका आपने मॉड लेना है, मीन मॉडुलस फाइंड करना है। 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस लें, मॉडुलस का मीन है एक्स स्क्वायर की वैल्यू लें, एक्स की वैल्यू 24 है, उस वैल्यू का स्क्वायर ले लें, प्लस यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 2 है, उसका आपने स्क्वायर आयोटा नहीं लिखना होता, ठीक है, इसका स्क्वायर लेना है और यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लगा देना होता है। स्क्वायर रूट लगा लें, इक्वल लगाएं, 24 का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 576 आ जाता है, कैलकुलेटर पे लेके देख लीजिएगा, प्लस 4 और ये स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको ऐड करें सो वैल्यू आ जाएगी 580 स्क्वायर रूट। इसकी आप फैक्टराइजेशन करते हैं सो आपके पास जो है वो वैल्यू अगर आप लेना चाहें तो इस तरह से आ सकती है 2 मल्टीप्लाई बाय 145। सो इस तरह से आप इसको राइट करें, ये जो 2 है ये स्क्वायर में कन्वर्ट होगा इस तरह से, मल्टीप्लाई 145 सेपरेट कर दें स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, सो फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 145 टू 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस एक्सक्यूज मी, ये आंसर आ गया आपके पास। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 पे आपने फाइंड करना है 3z1 प्लस 2z1 बार और उसका मॉडुलस। तो पहले हम ये वाली वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। z1 की वैल्यू आपके पास है, सो यहाँ पे हम 3z1 पहले फाइंड कर लेते हैं। 3z1 इज़ इक्वल टू 3 लिखें, z1 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 7 आयोटा, वो पुट करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 टाइम 6 प्लस 7 3 टाइम 21 आयोटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 3z1 की आपको z1 डैश चाहिए पहले, मीन बार चाहिए, z1 बार इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, कंजुगेट की वजह से साइन चेंज हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 को करना है, सो यहाँ पे आप राइट कर लें 2z1 बार इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 टाइम 4 माइनस 14 आयोटा, ये वैल्यू आ गई है 2z1 बार की। अब इनको पुट करते हैं, ने फाइंड करना था 3z1 प्लस 2z1 बार इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास आई है 6 प्लस 21 आयोटा, 6 प्लस 21 आयोटा, फिर आपको चाहिए प्लस लगा के ये वैल्यू 4 माइनस 14 आयोटा, ठीक है। इसको यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, 6 और 4 हो जाएगा 10 प्लस 21 में से आपने 14 को माइनस करना है, 7 आयोटा आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ गई है 3z1 प्लस 2z1 बार की। नाउ आपको इसका मॉडुलस चाहिए, सो यहाँ पे आप राइट करेंगे 3z1 प्लस 2z1 बार मॉडुलस इज इक्वल टू, मॉडुलस में फर्स्ट वैल्यू x का स्क्वायर मीन 10 का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस y की वैल्यू जो है वो 7 आयोटा के साथ वाली वैल्यू आपने लेनी है, उसका स्क्वायर होता है, और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो वही आपने लगाया है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, सो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, 100 में आप 49 ऐड करें 149 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है 3z1 प्लस 2z1 बार और ये मॉडुलस, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में आपने वैल्यू फाइंड करनी है -7z2 प्लस 2z2 बार और उसका मॉडुलस। तो पहले हम ये वाली वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। z2 की वैल्यू हमारे पास है, हमने फाइंड करना है -7z2, सो हम यहाँ पे लगाएंगे -7, z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा, पुट करें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35, 7 5 टाइम 35 प्लस माइनस -7 3 21 आयोटा, ठीक है। ये -7 z2 की वैल्यू आ गई, हमें z2 बार के साथ 2 चाहिए, तो पहले हम z2 का बाहर मीन कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएगा -5 -3 आयोटा, साइन चेंज होगा आयोटा के साथ वाला, ठीक है। ये चेंज हो गया, इसके साथ 2 है, सो 2z2 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 2 लगाएं, -5
-3 आयोटा पुट करें, मल्टीप्लाई करें, -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, -10 प्लस माइनस -3 2 टाइम 6 आयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, फर्दर जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने यहाँ पे राइट करना है -7z2 + 2z2 डैश, ये फाइंड कर लेते हैं। -7z2 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -5 -21 आयोटा, और इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है ये वाली, यहाँ पे प्लस ही है सो साइन चेंज नहीं होंगे, -10 -6 आयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये देखें आप इसको जब सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पे आपके पास 35 है, सो ये 35 है, माइनस में नहीं है, प्लस में था, सॉरी ये प्लस में था। ठीक है, ये प्लस में, तो 35 में से 10 माइनस करें, 25 आ जाएगा, -21 आयोटा, और ये ऐड होगा तो -27 आयोटा आ जाएगा। इस वैल्यू का अब आपने मॉडुलस लेना है, 27z2 + 2z2 बार, इसका मॉडुलस ले लें -7z2 + 2z2 बार, और इसका आपने मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का मीन x² + y² हो, स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू 25, इसका स्क्वायर लें, प्लस y की वैल्यू -27, वो राइट करें, उसका स्क्वायर लें, और यहाँ पे आपने ले लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 25 का जो है वो आपने स्क्वायर रूट लेना है। आप कैलकुलेटर से 25 का स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट का साइन आप लें, 625 आ जाएगा आपके पास। 625 प्लस -27 माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 27 का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, वैल्यू आ जाएगी 729 स्क्वायर रूट। इन दोनों वैल्यू को जो है वो आपने ऐड कर लेना है, तो 729 में प्लस 625 आप करें, वैल्यू आ जाएगी 1354। ठीक है, सो यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आप यहाँ पे राइट कर देंगे -7z2 + 2z2 डैश, और यहाँ पे मॉडुलस। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4, z1 + z2, उसका आपने क्यूब लेना है, देन फिर आपने उसका मॉडुलस लेना है। पहले हम z1 + z2 ले लेते हैं। सो z1 की वैल्यू जो है वो हम जो है वो राइट कर लेते हैं। z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 आयोटा। z2 की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं, क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखी हुई थी। ठीक है, सो हमने यहाँ पे z2 की वैल्यू जो है वो राइट करनी है, वो आपके पास है -5 + 3 आयोटा। आपने लेना क्या है, पहले z1 + z2, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, z1 + z2 फाइंड करें तो 2 + 7 आयोटा -5 + 3 आयोटा, सो वैल्यू आ जाएगी -5 में से 2 माइनस करें, -3 + 10 आयोटा, ये वैल्यू आ गई है। इसका आपने क्यूब लेना है। सो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, z1 + z2, इसका आप पहले ले लें क्यूब, इस साइड पे भी -3 + 10 आयोटा का आपने लेना है क्यूब। सो क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, उसमें फर्स्ट वैल्यू का क्यूब होता है, और माइनस है ना, ये वाली माइनस की वैल्यू, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, 10 आयोटा -3 क्यूब, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड। ठीक है, तो a - b क्यूब, उसका फॉर्मूला जब आप ओपन करते हैं तो a क्यूब होता है आपके पास, -b क्यूब होता है, -3 जो है वो ab होता है। ठीक है, और साथ में इंटू a - b हो जाता है। ठीक है, वो फार्मूला हम यहाँ पे यहीं पे जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं, यहीं पे हम उसको यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे 10 आयोटा इसका क्यूब लें, फर्स्ट वैल्यू का माइनस लगा के सेकंड वैल्यू का क्यूब लेना होता है। ठीक है, आपने सेकंड वैल्यू का क्यूब ले लेना है। ठीक है, फिर -3 लगाते हैं, फर्स्ट वैल्यू राइट की जाती है a, फिर b की वैल्यू राइट की जाती है, फिर a - b, जो कि ये वैल्यू होती है 10 आयोटा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 10 आयोटा -3। इस तरह से जो है वो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। 10 आयोटा का क्यूब आपने लेना है, तो 10 का क्यूब होता है आपके पास 1000 आयोटा क्यूब है, सो उसको हम पहले इस तरह से राइट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी आयोटा स्क्वायर और आयोटा की फॉर्म में क्यूब को राइट किया जा सकता है, इसको आपने ब्रेक कर लिया, और इसलिए क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू है इसलिए मैंने इस तरह से किया। तो -3 का आपने क्यूब लेना है, वो 27 होता है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 10 को 3 के साथ, 30 को आप 3 के साथ करें, 90 आ जाएगा, सो -90 आयोटा, और ये वैल्यू अभी ऐसे ही राइट कर लें जो कि है 10 आयोटा -3। इक्वल लगाएं, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1000 -1 साथ में आयोटा -27, ये इसको आप मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस 90 को 10 से किया 900,
साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 90 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 270 साथ में आ जाएगा आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो ये -1000 आयोटा हो जाएगा, ये -27 हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लगा देंगे, वो आ जाएगी -1, और यहाँ पे +270 आयोटा। अब आपने क्या करना है, -1000 आयोटा और इसको सॉल्व कर लें। सो देखें आपके पास क्या वैल्यू आती है। 1000 में से आप 270 जो है वो माइनस कर देंगे, 1000 लिखिए -270 करें, सो वैल्यू आ जाएगी 730। ठीक है, सो आपने 730 राइट कर लेना है, यहाँ पे 730 आयोटा और ये माइनस में होगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 900 में से आपने 27 को माइनस करना है तो 873 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये राइट कर लिया। अब यहाँ पे आपने इसका मॉडुलस लेना था, तो Z1 प्लस Z2 क्यूब और इस वैल्यू का लेंगे मॉडुलस। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू ये आपके पास 873, इसका स्क्वायर लें, प्लस y की वैल्यू है आपके पास -730। ठीक है, इसका आपने लेना है स्क्वायर और यहाँ पे आपने लगा लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, 873 का जो है वो आपने स्क्वायर लेना है, 873 का आप स्क्वायर लेते हैं, सो वैल्यू आ जाएगी 762129, 762129 प्लस 730 का अब आपने स्क्वायर लेना है, 730 का यहाँ पे हम स्क्वायर लेते हैं, सो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हम राइट कर लें इसको 53290 और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट, इसको आप ऐड कर लेंगे प्लस इस वैल्यू में ऐड करेंगे 7612129, ऐड होके आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई है वो आ गई है 1295029 स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू जो होती है ना, अगर आप इसका क्यूब लेना, ये क्यूब आप लें तो ये आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो होती है ये 109 का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है, 109 का क्यूब होता है। आप इसको इस तरह से राइट कर लें। ठीक है, आप क्यूब का मीन है ये आप इसको स्क्वायर में लिखें इस तरह से, और एक जो है वो उसको सेपरेट कर लें 109। ठीक है, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा 109 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 109।